आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अनस्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अल्पविराम माननीय अध्यक्ष महोदय को अल्पविराम उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अल्पविराम बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। विराम। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। विराम। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार की गई। इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहा है। विराम। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। विराम। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपए आने की संभावना हो सकती है। विराम। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नहरों की, नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। विराम। मेरे ख्याल से
संबंधित राज्य को भी कुल लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। विराम। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना अल्पविराम, गंडक अल्पविराम, कोसी अल्पविराम, नर्मदा अल्पविराम, कावेरी अल्पविराम, घाघरा आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना से जोड़ दिया जाएगा। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। विराम। पैरास्टार्ट। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे अल्पविराम तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। विराम। इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विराम। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। विराम। 8वीं योजना काल में इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्पविराम। किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर अल्पविराम बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। विराम। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य योजना अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं अल्पविराम उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। विराम।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।